16वां श्लोक आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक अत्यंत रहस्यमयी, दार्शनिक और कलात्मक श्लोक है। यह श्लोक भगवान शिव और आदिगुरु शक्ति के अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के एकाकार रूप को एक बहुत ही अनूठे और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। आइए इस श्लोक का एक एक शब्दों का विच्छेदन और इसका गहरा आध्यात्मिक व तांत्रिक महत्व समझते हैं। शब्दार्थ और शाब्दिक विश्लेषण। त्वया हृत्वा वामम वपु, आपके द्वारा त्वया शिव जी का वायाम वामम शरीर वपु हरण कर लेने पर भी, अपरितृप्तेन मनसा, मन के तृप्त न होने के कारण अतृप्त मन से, शरीरार्धम शंभोर अपरम अपशंभु शिव का दूसरा आधा दायाम भाग भी, शंके हृतम अभूत, मुझे आशंका शंके है कि आपने हरण कर लिया, हृतम अभूत है यद एतत् त्वद्रूपम, क्योंकि आपका यह जो रूप दिखाई दे रहा है, सकलम अरुणाभम, वह पूरी तरह से सकलम लाल सिंदूरी आभा अरुणाभम से युक्त है, त्रिनयनम, तीन नेत्रों वाला है, कुचाभ्याम आनम्रम, स्तनों के भार से झुका हुआ है, कुटिल शशि चुड़ाल मुकुटम, और जिसके मुकुट पर बाल चंद्रमा सुशोभित है। श्लोक का विस्तृत भावार्थ। कवि की अनूठी कल्पना। सनातन परंपरा में भगवान शिव का आधा शरीर माता पार्वती का माना जाता है, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। इसमें बायां भाग देवी का और दायां भाग शिव का होता है। लेकिन इस श्लोक में आदि शंकराचार्य एक बहुत ही सुंदर और चतुर उत्प्रेक्षा कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, हे माता, आपने शिवजी का बायां भाग तो अर्धनारीश्वर रूप में पहले ही ले लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपका मन उतने से नहीं भरा, अपरितृप्तेन मनसा। शिव के प्रति आपके अगाध प्रेम के कारण आपने धीरे धीरे उनका बाकी का आधा दायां शरीर भी अपने भीतर खींच लिया। इसीलिए आज मुझे जो आपका रूप दिख रहा है, उसमें शिव कहीं अलग से दिखाई ही नहीं दे रहे, बल्कि पूरा रूप ही शक्तिमय हो गया है। आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व। यह श्लोक केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि अद्वैत वेदांत और शाक्त दर्शन का एक गहरा सूत्र है। शिव और शक्ति की अभिन्नता। शिव पुरुष चेतना और शक्ति प्रकृति ऊर्जा अलग नहीं है। जब शक्ति पूरी तरह जागृत होती है, तो शिव उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं। दोनों मिलकर एक ही तत्व बन जाते हैं। पूर्ण रूप में विरोधाभास का संतुलन। आदि शंकराचार्य मां के जिस रूप का वर्णन कर रहे हैं, उसमें शिव और शक्ति दोनों के लक्षण एक साथ विलीन हो चुके हैं। शिव के लक्षण: तीन नेत्र, त्रिनयनम और मुकुट पर अर्धचंद्रमा, कुटिल शशि। शक्ति के लक्षण: पूरी देह का लाल रंग, अरुणाभम और स्त्री सुलभ शारीरिक झुकाव, कुचाभ्यामानम्रम। तांत्रिक और साधना की दृष्टि से महत्व। श्री विद्या और कुंडलिनी तंत्र में इस श्लोक का बहुत ऊंचा स्थान है। कुंडलिनी का उत्थान। जब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार चक्र में स्थित शिव से मिलती है, तो साधक को द्वैत, मैं और तुम का भान खत्म हो जाता है। वहां केवल एक ही सत्ता रह जाती है। यह श्लोक उसी परम मिलन की अवस्था को दर्शाता है। ध्यान स्वरूप। साधक इस श्लोक के माध्यम से मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के उस तेजस्वी लाल स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रकला है। संक्षेप में, यह श्लोक प्रेम की उस पराकाष्ठा को दिखाता है जहां प्रेमी और प्रेमास्पद शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं, और भक्त को हर तरफ केवल जगदम्बा की ही दिव्य आभा दिखाई देती है।